सो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं द रियल आर्टिस्ट के शो पे लेकर के आ रहा हूँ एक बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड मैजिशियन को, जो मुंबई के वन ऑफ द वेरी फेमस, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड मैजिशियन है, जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में मोर देन 10,000 से भी ज़्यादा शोज़ किए हैं। उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ की है, जिसमें से कुछ मूवी के नाम है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फ़कीर, देन एक थी डायन, उसके बाद में एक मूवी थी प्लेयर्स, और उनकी अब रिसेंटली एक मूवी आ रही है जिसमें वो एक एक्टर को, यानी जीतू कुमार, हमारे जीतू भैया को मैजिक सिखाते हुए नजर आएंगे, जो नेटफ्लिक्स पे मूवी रिलीज होने वाली है। और उसमें हमारे जो मैजिशियन जिसका मैं आज इंटरव्यू लेने वाला हूँ, उन्होंने उस सुपरस्टार को, उस एक्टर को मैजिक सिखाया है। सो नाउ लेट्स कम एंड लेट्स सी कि हमारे वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड मैजिशियन कौन है। मैजिशियन अतुल पाटिल। सो नाउ मैं आज आया हूँ मैजिशियन अतुल पाटिल का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं चाहूँगा कि सर, हमारी ऑडियंस को एक मैजिक ट्रिक तो बनता है, क्योंकि यार मैजिशियन का इंटरव्यू है। और मैजिक ट्रिक, यस सर, कौन सा मैजिक आप दिखाओगे हमारे ऑडियंस के लिए? और ये ऑन द स्पॉट होने वाला है सर। यस, ऑन द स्पॉट मैजिक। ओके, देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 1 2 3। ओ माय गॉड, ये पैसा मुझे चाहिए। एक मिनट, आपको देता हूँ ना भाई, ये ले भाई। अरे और देखना चाहते, और चाहिए? क्या बात है, क्या बात है। ये भी मुझे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये पहले मैजिशियन है जिन्होंने इंटरव्यू के लिए मुझे पैसे दिए। यार और भी देखना चाहते हो? देखिए आपके सर में से निकालता हूं। ओ माय गॉड, एंड थैंक यू सो मच अतुल जी। एंड इसी पैसों को मैं मेरे जेब में रख करके जाऊंगा और इनका इंटरव्यू लेते हैं। सो गाइज, अब मिलते हैं अतुल पाटिल के साथ में एक कन्वर्सेशन में, जो उनकी पूरी लाइफ कैसी है और कितने महान व्यक्ति के साथ में मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। सो सी यू देयर। सो नाउ वी आर विद मैजिशियन अतुल पाटिल, जो हमारे मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियन है। और जैसा कि मैंने कहा था, द रियल आर्टिस्ट शो, सर रियल आर्टिस्ट शो में आपका स्वागत है। और ये शो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आर्टिस्ट के बारे में है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने आर्ट फॉर्म को लेकर, और वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे फेमस नहीं है, ज्यादातर लोग उनको नहीं पहचानते हैं, सिर्फ उनके फील्ड के लोग उनको जानते हैं, लेकिन एज अ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे लोग फेमस हैं, उस तरीके से वो फेमस नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। सो ये शो सिर्फ उन्हीं के बारे में है, और आप एक हिडन लेजेंड है मैजिक इंडस्ट्री में। सर, आप कितने साल से मैजिक कर रहे हो? मैं लगभग 40 साल से मैजिक कर रहा हूँ। 40 साल से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक पर्सन जो 40 साल से मुंबई में मैजिक कर रहा है, और वो मुंबई में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में मैजिक कर रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप उनको कहीं भी इतना ज्यादा फेमस नहीं देख पाओगे। सो आइए जानते हैं, जो एक मैजिशियन अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी मैजिक को समर्पण कर चुके हैं, उनकी लाइफ स्टोरी, उन्होंने कैसे शुरू की थी, और आज उनका स्टेटस, उनका आज जो शो है, जो लेवल है, आज बहुत ज्यादा। सर, आपने पहले से, जब आप शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया है अपनी लाइफ में। सो इसी बारे में बात करेंगे। सो अतुल जी, आपसे मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपकी लाइफ का वो पहला ट्रिक क्या था, और आपने क्या ऐसा देखा था जो आपको एक मैजिशियन बनने के लिए इंस्पायर किया था? सबसे पहले तो मेरा मतलब मैजिशियन बनना ये मेरे दिमाग में ही नहीं था। ओके। एक मैजिशियन हमारे घर पे आया था, उस वक्त मैं एक्चुअली घर पे ही नहीं था। मैं कहीं बाहर था, और मेरी सिस्टर का वो फ्रेंड था। ओके। उनका नाम था मिलिंद कुमार। मिलिंद कुमार? मिलिंद कुमार श्रृंगारपुर है। ओके। अभी इस वक्त यहाँ पर नहीं, मतलब इसमें नहीं है। ओके। वो एक्सपायर हो गए, लेकिन वो मेरे घर पे आए थे और उन्होंने कुछ ट्रिक्स करके बताए हमारे घर पे, और तभी मैं घर पे नहीं था, और मेरी सिस्टर बहुत इम्प्रेस हो गई थी, वाह क्या मस्त ट्रिक करता है, मैजिक करता है। तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाया मेरी सिस्टर ने, कि ऐसे ऐसे किया उन्होंने, ऐसे किया वैसे किया। मैं बोला यार कैसे हो सकता है ये? तो मैं सोचने लगा कि क्या क्या किया होगा। आपकी एज क्या थी उस वक्त? उस वक्त मैं 6th स्टैंडर्ड में था। 6th स्टैंडर्ड? वो लोग 6 साल का, सॉरी 6ठी स्टैंडर्ड का बच्चा इतना क्यूरियस था कि वो कैसे ट्रिक हुआ है। हाँ, वो कैसे ट्रिक हो गया। उन्होंने कुछ पेन का दिखाया था, पेन बेंडिंग वगैरह दिखाया था,
कुछ कार्ड ट्रिक्स बताए थे। तो मैं सोचने लगा, रात भर सोया नहीं, मतलब रात भर सोचता था क्या कैसे किया होगा। तो मैंने रात को सोचते सोचते दिमाग में आ गया, यस ये ऐसे किया होगा। मैं ट्राई किया, पहली बार आया नहीं, दूसरी बार तीसरी बार मैंने ट्राई किया तो हो गया, वो ट्रिक आ गया मुझे। और दूसरे दिन मैंने मेरे सिस्टर को बताया कि ये ऐसे किया था क्या उन्होंने, बोलते हाँ यस ऐसे ही किया था। तब से मुझे लगा कि यस अगर वो कर सकता है और मैं बिना देख के कर सकता हूँ तो शायद मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। तो तभी से मुझे इंटरेस्ट मतलब इसमें आ गया कि मैजिक करना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसके पीछे मतलब प्रैक्टिस आपकी चालू हो गई। तो यानी कि तब से आपने इंफॉर्मेशन जमा करना चालू किया कि कैसे मैजिक होता है, क्या होता है। तो सर आपका पहला मैजिक शो का स्टोरी जानना है, और आपने पहले मैजिक शो के लिए कितने पैसे चार्ज किए थे। ट्रस्ट मी गाइस, ये सवाल मैं ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट से इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे वो जानने का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि फर्स्ट शो वो कितने रुपए का था, और तब से लेकर के आज तक की जर्नी, एक बहुत बड़ी जर्नी रिवील होती है, नॉट पैसों वाइज, एबिलिटी जो ग्रो हुई है उस तरीके से। तो सर आपका पहला शो और कितने पैसे? सबसे पहला शो था वो मैं कैसे सीखा उसके बारे में बता। हाँ, ये सब होने के बाद मैं सोच रहा था कि मैजिक को कैसे आगे बढ़ाऊँ, मतलब कहाँ से कहीं ना कहीं से मैजिक सीखूँ। तो घर में तो प्रॉब्लम था, घर पे किसी को पता नहीं था कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तभी मैं पढ़ाई का उम्र था, तो घर में सब पढ़ाई करने के बोलते थे। तो मैं ऐसे ही किधर मैजिक शो लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं हर पेपर में पढ़ता था और मैं चोरी चुपके वहाँ पर शो देखने लगता था। और ऐसे करते करते मैं बहुत सारे मैजिशियन को मिला उस वक्त बहुत छोटा था। तो सभी ने बोला यार तुम छोटे हो अभी नहीं, बाद में सीखो। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं बोला यार कोई सिखाने को तैयार नहीं। उस वक्त उस जमाने में कोई मैजिक सिखाता नहीं था, इजी नहीं सिखाता, मतलब सर कोई अपना रखता सब था अपना रखते थे। हाँ। अभी जैसे यूट्यूब में और सब जगह मैजिक सीख सकते हो, आप सीख सकते हो, कौन सा ट्यूटोरियल्स हैं, हाँ सब कुछ सीख सकते हो। लेकिन वहाँ पर उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, ना वीडियो कैसेट थे, ना सीडी थे। उस वक्त ज़माना थोड़ा सा ये था। पर मैंने सोचा कि यार अपने आप को ही सीखना पड़ेगा। तो मैं ऐसे सब शोज देखता था, कुछ बुक्स मिलते थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत 2-4 बुक्स मिलते थे। वो बुक्स लेके मैंने कुछ जादू तैयार किया अपने आप। ओके, किसी मैजिशियन के पास गया नहीं, खुद तैयार किए। और अचानक मुझे एक शो आ गया और घर में किसी को पता नहीं था। मेरे सिस्टर को बताया कि मेरे ऐसे ऐसे एक शो आ गया है, सब मैं मैजिक दिखा रहा था। तो किसी ने मुझे शो दिया, तो बोला चलो एक शो आ गया तो मुझे शो करना है। हाँ। और घर में अभी डैडी को पता नहीं, मम्मी को पता नहीं। और मैंने बैग रेडी करके मैंने चुपचाप घर के बाहर रख दिया और दरवाज़ा लगा दिया। हमें शो पे जाना है तो बैग बाहर रखते हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि आप क्राइम करने जा रहे थे। उस वक्त क्राइम करने जैसा ही शो, मतलब मैजिक शो, मतलब क्राइम नहीं था। मतलब पहले पढ़ाई करो, बाद में सब मैजिक वगैरह करो। तो मेरा बैग मैंने चुपचाप बाहर रख दिया और सिस्टर को बताया हम लोग निकलते हैं रात को शो को। तो सिस्टर बोली ठीक है। तो बैग बाहर रखने के बाद रात शाम को हम लोग निकल गए टैक्सी पकड़ के शो की जगह। वो शो था मेरा 51 रुपीज़ में पहला शो था। वाह, 51 रुपीज़ और 1 घंटे का शो था। ना मेरे पास कुछ सामान था ना कुछ था, मैंने खुद बनाए हुए ट्रिक्स थे, जो हाथ से बनाए हुए ऐसे ट्रिक्स थे। और वो शो चालू किया मैंने। फर्स्ट शो था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि उसके कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ सामान होता है। तो मैं ऐसे कुछ ट्रिक्स कर रहा था। उसमें से कुछ लोग स्मार्ट थे, तो शायद बुक्स में या किसी ने पढ़ा होगा या कुछ किया होगा। तो मैंने एक ट्रिक किया था, सिगरेट वैनिशिंग। सिगरेट तो मैं पीता नहीं था, लेकिन सिगरेट का एक वैनिश करना था। लेके कि वही सिगरेट पी रहा था, उसका मैं लेके मैंने अपने मुट्ठी में रख के वैनिश किया था। तो ये तो ट्रिक था, वो काफ़ी सारे बुक्स में था, तो लोगों को मालूम था कैसे करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला असली ऊपर करके दिखा, उसमें क्या, तो कुछ नहीं मिला। एक्चुअली उस ट्रिक मुझे पता ही नहीं था कि उसमें कुछ ऐसा होता है, गायब होता है, इसके अंदर जाता है, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो मैं मेरी तरफ से करता था, मेरे स्टाइल से करता था। तो मैंने कोई ऐसे इस्तेमाल नहीं की, गैजेट इस्तेमाल नहीं की, गिमिक इस्तेमाल नहीं की। और वो सिगरेट मैं ट्रिक से, मतलब मेरे हैंड सफाई से मैंने उसको गायब किया था। और उसने जब भी देखा कि यार ये ट्रिक मिला नहीं, तब सब ने वाह वाह किया, वाह, मतलब पकड़ा नहीं इसका इशारा। पकड़ा नहीं, हाँ। वो शो होने के बाद मुझे तुरंत सेकंड शो मिला और वो 101 रुपये का शो था। वाह, मतलब सीधा डबल। सीधा डबल। तो मुझे अजीब लगा यार, मतलब मेरा शो हिट हो रहा है। तो मैं दूसरे जगह शो पे गया, जहाँ पर शो पे गया वहाँ पर एक मैजिशियन का घर था।
हाँ। मैंने सुना कि यार मैजिशियन को मिलना चाहिए, तो उस वक्त सेकंड शो में मैं मैजिशियन को मिलने गया, लेकिन ना से उस मैजिशियन को मिल नहीं सका क्योंकि वो बाहर गए थे। लेकिन फिर मैंने वहाँ पर शो मेरा शुरू किया, वो भी शो सक्सेस हो गया, और वो शो से मुझे और 3 शो अलग अलग मिले, तो ऐसे शो जर्नी शुरू हो गई, चालू हो गया, काम चालू हो गया। Wow, और that's really वहाँ से मेरा शुरू हो गया, शुरुआत 51 रुपये से, बाद में आहिस्ता आहिस्ता 500 तक गया। 500 तक गया। हाँ। ओके, सो अब अब्दुल भाई आप कितने पैसे चार्ज करते हो? ये नहीं, secret है। ये सीक्रेट रखेंगे बिकॉज क्योंकि- मैं पर्सनली बताऊं, अब्दुल भाई ने टीवी शोज किए हैं, इन्होंने नेशनल अवार्ड आपने जीता है, और 6 टाइम नेशनल अवार्ड जीता है। 7 में नंबर 1 हूँ, 7 में नंबर 1 मेरा आ गया था 1993 में। और अभी इन्होंने रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के लिए एक शो किया था जो पंजाब मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, हुनर हाट। हुनर हाट अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको शो मिल जाएगा, जो पंजाब में शो चल रहा था। एंड क्योंकि मैं इनका इंटरव्यू काफी लंबे टाइम से लेना चाहता था, लेकिन ये खुद अपने शो में इतना ऑक्यूपाइड है। सो पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाल करके मुझे इस इंटरव्यू के लिए टाइम दिया है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपकी ये जर्नी तो हमने देखा कि कैसे एक आपके जमाने में एक बच्चा अगर डांसिंग नहीं, सिंगिंग नहीं, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, एक आउट ऑफ द बॉक्स मैजिशियन बनना चाहता है तो उसको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि ये रियल आर्टिस्ट से ज्यादा सेल्फ मेड आर्टिस्ट है, क्योंकि इनको मैं अच्छे से जानता हूं काफी सालों से। सो अतुल जी सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट है अपने ट्रिक खुद बनाने में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने ज्यादातर अपने ट्रिक्स खुद ही बनाए हैं, प्रॉप्स यानी कि मैकेनिज्म जो है वो आप खुद डिजाइन करते हो, राइट? सो ही इज द सेल्फ मेड आर्टिस्ट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग एन मैजिशियन, आपने 40 इयर्स मैजिक शो में अपना लाइफ इन्वेस्ट किया है, और आज आप सीनियर हो बहुत सारे लोगों के लिए, एज अ मैजिशियन आप बहुत ज्यादा सीनियर हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में डांसिंग और सिंगिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस आर्ट फॉर्म है, और मैजिक भी एक आर्ट फॉर्म है, लेकिन इंडिया में मैजिक उतना ज्यादा फेमस नहीं है जितना डांसिंग एंड सिंगिंग है। कई बार ऐसा लगता है कि वो उसके लेवल पे भी नहीं है, मतलब उसकी बराबरी भी नहीं कर पाता है। और फॉरेन कंट्री के जो मैजिशियंस हैं वो अपने प्रोडक्शन वैल्यू से, वो अपने ट्रिक्स से, वो अपने परफॉर्मेंस से हमेशा नया लेकर आते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडिया में अगर हम लोग मैजिक शो की बात करें तो गिने चुने लोगों का नाम आता है। सो व्हाट यू थिंक कि इंडिया में मैजिक इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, और फ्यूचर ऑफ मैजिक इन इंडिया क्या है? देखिए, आप जो अभी बता रहे हो कि इंडिया में मैजिक इतना फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है पता है, आपको कोई भी आर्ट में आप जा रहे हो तो आपको अपने आप में कुछ ना कुछ अलग दिखाना चाहिए, राइट? हर चीज़ में अलग दिखाना चाहिए। देखिए, आज दुनिया कहाँ चल रही है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, राइट? अगर आपके पास वो कैपेसिटी है तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, राइट? ऐसे नहीं कि मैजिक पीछे, मैजिक काफ़ी आगे है। जो लोगों को पता है, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो लगन से काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आगे, बहुत आगे। उन लोग कहाँ के कहाँ पहुँचे कुछ में, लेकिन कुछ लोग वही के वही रह गए। उसका कारण ऐसा है कि वो मेहनत नहीं करते, वो कुछ अपना नयापन, कुछ ओरिजिनल नहीं क्रिएट करते। हाँ। देखिए, आज फॉरेन में मैजिक क्यों आ गए, क्योंकि उनका ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल आइडियाज, ओरिजिनल टेक्निक्स सब इस्तेमाल करते हैं, और उन लोग अपना कुछ ना कुछ नया वर्जन डालते हैं। लेकिन अगर वो कॉपी भी कर रहे हैं तो उसमें अपना एक टचअप देके उसको ओरिजिनल बना। हर एक आदमी कॉपी कर रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कोई कॉपी नहीं कर रहा है, कॉपी तो है। हर आइटम, कॉइन मैजिक बोलो या कोई मैजिक, कॉइन तो किसी ना किसी ने किया होगा, तो उसको कैसे अलग ढंग से करें, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और उसके लिए दिमाग, उसके लिए आपको दिमाग और अपना मेहनत वो जरूरी होता है, और वो करनी चाहिए ताकि मैजिक ऊपर रहे। ओके, और फ्यूचर ऑफ मैजिक क्या है? मतलब जैसे कि आने वाले टाइम पे जो अभी जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि बीइंग एन ऑडियंस, मैं तो एक एंकर हूँ, मैं तो शो होस्ट करता हूँ, लेकिन मैं मैजिक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, जैसे डांसिंग एंड सिंगिंग को इंजॉय करता हूँ। और मुझे फेमस लोगों के डांसर एंड सिंगर्स के नाम मालूम है, लेकिन मैजिशियन के मुझे कुछ ही लोगों के नाम मालूम है। आपको क्या लगता है कि राइजिंग स्टार जो अभी जो बीच में परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में जो यंग मैजिशियन है, उनका करियर, उनकी हार्ड वर्क देख करके आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में मैजिशियंस का क्या स्टेटस होगा? देखिए, मैजिक का स्टेटस हमेशा ऊपर ही रहेगा, 100%। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पे मैजिक लगता है, राइट? आप कोई भी चीज़ आप निकालो मार्केट में, समझो आज टीवी निकाला, तो टीवी को लॉन्च करने के लिए मैजिशियन की जरूरत पड़ेगी।
हाँ। गाड़ी निकाली तो गाड़ी को लॉन्च करने के लिए मैजिशियन की जरूरत पड़ेगी। मैंने कम से कम 90% टीवी लॉन्च करने के लिए, तो इतना मार्केट खुला है। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है तब मैजिशियन की जरूरत पड़ती है। ओके। बाकी डांसर या सिंगर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितना मैजिशियन की जरूरत पड़ती, क्योंकि मैजिशियन हर चीज़ को अलग ढंग से निकालता है जादू से, राइट। या उसको प्रेजेंट करता है नए स्टाइल से। तो ये मेरे ख्याल से मैजिक बहुत ऊपर है, और अगर काम करे तो बहुत सारा काम है मैजिक के लिए। ओके, सो यानी कि ये एक कहने वाली बात हो जाएगी कि इतना सब कुछ होता है बट उसको मीडिया कवरेज नहीं मिलती। Yes. उससे सोशल मीडिया कवरेज नहीं मिलता, और क्योंकि ये सब बैकग्राउंड में हो तो रहा है, टैलेंटेड लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को कोई ज्यादा वायरल नहीं कर रहा है या शेयर नहीं कर रहा है। राइट, दैट्स रियली नाइस। ऐसा आपको लगता है कि जैसे कि फॉरेन कंट्री में जो मैजिशियन स्टंट करते हैं या फिर क्लोजअप मैजिक जो रोड पे वो करते हैं, तो इंडिया में ये वाला जो कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर मैंने बीच में एक इंटरव्यू लिया था, एक मूवी था सूर्यवंशी अक्षय कुमार की, तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि मैं थिएटर में जाकर के लोगों से पूछूंगा कि मूवी कैसी लगी थी। जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुंह छुपा के भाग रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, पता नहीं क्यों, जैसे कि दे आर नॉट कंफर्टेबल टू टॉक। और क्लोजअप मैजिशियन के लिए सबसे ज्यादा टफ काम होता है कि वो राह चलते रोड पे लोगों के मैजिक दिखाएं और वो रिस्पॉन्स करें। लोगों को लगता है कि अरे ये कुछ ऐसा कर रहा है कि पीछे से कोई आकर के पॉकेट मार के चला जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्लोजअप मैजिशियन का जो एक कल्चर है, एक जो ग्रुप है, वो अभी भी इंडिया में बहुत बहुत लिमिटेड है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें मैजिशियन कम है या ऑडियंस के रिस्पॉन्स की वजह से लोग नहीं करते? देखिए, क्लोजअप मैजिशियन कम नहीं, बहुत सारे क्लोजअप मैजिशियन है, बट उनको क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। मेन मतलब ओके, जहाँ पर आप ऑडियंस के साथ जुड़ते हो तो कैसे प्रेजेंट करना चाहिए एक ट्रिक। देखिए, आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ 4 ट्रिक करो, 50 ट्रिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन 4 ट्रिक इतने परफेक्ट होने चाहिए ताकि उसके बारे में कोई बोल ही नहीं सके, पकड़ ही नहीं सके कि भाई ये मुझे ट्रिक पसंद नहीं आया। ऐसे 4 ही ट्रिक करो। हमारे इधर क्या होता है, 50 ट्रिक्स लेके जाते हैं कुछ लोग, 50 ट्रिक करने के पीछे पड़ते हैं, और कुछ क्लोजअप में भी इल्यूजन दिखाते हैं, कुछ लोग क्लोजअप में इल्यूजन भी दिखाते हैं, मतलब ऐसे, मतलब कंज्यूरिंग एक्ट भी दिखाते हैं। तो ये सब वजह से उन लोग पीछे है। एक्चुअली क्लोजअप में उनको समझ में नहीं आता है कि लोगों को, ऑडियंस को क्या दिखाना चाहिए। वो अगर ऑडियंस को पकड़ लिया ना सही में, तो आपका क्लोजअप बहुत बढ़िया और सुपर हो जाएगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा उनको, कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लोगों के दिमाग में क्या होता है। आपको मतलब एक ट्रिक दिखाने के बाद उनका सवाल क्या आएगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। Okay. उनका सवाल ये आएगा, उसके ऊपर आपको तैयारी होनी चाहिए कि अभी ये करना है। राइट। तो ये सब आपको स्टडी करना पड़ता है, और स्टडी करने के बाद आप क्लोजअप में मास्टर बन सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अतुल जी आपसे ये है कि जैसे एक डांसर है, वो डांस फॉर्म करता है, लोग उसका कॉपी करते हैं। सिंगर है, लोग उसके गाने, उसके शो, जैसे कि गाने की जो सीक्वेंस है वो कॉपी करते हैं। मैजिशियन जो अपना शो बनाता है वो बहुत मेहनत से अपने ट्रिक्स का सीक्वेंस बनाता है कि एक ट्रिक, उसके बाद दूसरा ट्रिक, उसके बाद तीसरा ट्रिक, और चौथे ट्रिक पे एकदम माइंड ब्लोइंग, एकदम ऐसा लगेगा कि वाओ क्या देख लिया। राइट, और शो हमेशा बिल्डअप होता है। जैसे कि आप किसी भी शो, किसी भी परफॉर्मेंस, किसी भी स्टेज शो पे अगर आप जाओ, क्योंकि एक आर्टिस्ट इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा कि स्टार्टिंग स्लो होता है, देन वो बिल्डअप 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 बिल्डअप, एंड देन लास्ट में कुछ ऐसा ग्रैंड होता है कि भाई वो एंड होता है शो का, एंड देन लोग एकदम बोलते हैं कि भाई माइंड ब्लोइंग शो। तो ये जो सीक्वेंस बनाने में इतनी मेहनत जाती है, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक जाता है, उस शो का कंटेंट क्या होना चाहिए, पहला ट्रिक क्या होगा, दूसरा ट्रिक क्या होगा, कबूतर कब निकलना चाहिए या चूहा कब निकलना चाहिए, खरगोश कब निकलना चाहिए, एंड देन पार्टी प्रॉपर्स कब होने चाहिए, और फिर वो बैकग्राउंड म्यूजिक एट द सेम टाइम उतना हाई होना चाहिए, सब कुछ सिंक्रोनाइज होता है। और इसको जब पहला मैजिशियन या पहला परफॉर्मर जब बनाता है तो बहुत मेहनत लगती है, और दूसरा मैजिशियन बस वो शो को देखता है, मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, कॉपी पेस्ट करता है और वो अपना शो बना लेता है। राइट, और ट्रस्ट मी, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो अपने मेहनत से कोई एक गेम क्रिएट करता है, शो क्रिएट करता है, और उसके बाद में कोई एक्ट क्रिएट करता है ओरिजिनल, और कोई उसको देखता है, कॉपी करता है, और वो अपने पैसे कमाने लग जाता है बिना क्रेडिट दिए। देखिए क्या है, हर एक मैजिशियन या हर एक आदमी कॉपी तो करता ही है, लेकिन उस कॉपी को अपने ढंग से करे, मतलब अपने ढंग से, मतलब अपने आइडिया से, तो अच्छा होगा। और ये जो ट्रिक्स मैंने खुद अपना शो बनाया तो मुझे लगता है 6 साल लगे
6 साल 6 साल एक जो अभी आपका परफेक्ट शो बना। हाफ एन आवर शो बनाने के लिए या 45 मिनट शो बनाने के लिए 6 साल निकल गए मेरे। उसमें म्यूजिक के लिए मुझे कम से कम 10 से 15 दिन म्यूजिक सेटअप करने के लिए लगे थे। लाइक सिंक्रोनाइज। हाँ, म्यूजिक कैसा होना चाहिए, उसका स्टार्ट कैसे होना चाहिए, एंड कैसा होना चाहिए, बीच में क्या करना है, वो सब करने के लिए मुझे कम से कम 6 साल चले गए। उसमें एक एक ट्रिक के पीछे मैंने कम से कम 10-10 दिन 15-15 दिन एक एक ट्रिक से प्रैक्टिस करता था। वाओ, मतलब इतना डेडिकेशन के साथ में अपना सब शो कुछ करने के बाद वो एक शो तैयार हो गया। उसके बाद वो शो को सेम बनाने लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ। करो, हाँ। लेकिन कम से कम वो स्टाइल मत करो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लोगों के सामने बता रहा हूँ कि स्टाइल मत करो, अपनी स्टाइल बनाओ या अपना दिमाग लगाओ और फिर अपने नाम से आगे जाओ। देखो आप ना कौन फर्स्ट जाता है, पहले कौन जाता है, जो अपने आप से अलग कुछ करता है। हाँ, वो जो ओरिजिनल क्रिएट करता है, दुनिया से अलग क्रिएट करता है, वो आदमी हमेशा ऊपर जाता है। राइट। कॉपी करके क्या होता है, उसके वो हमेशा उधर ही रहेगा, उसके आगे जाने वाला नहीं, क्योंकि उनका वो उतना ही लेवल है, कॉपी करके उतना ही हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप कॉपी करो, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल डालो और एडिशनल कुछ नया क्रिएट करो या अपना खुद का आइडियाज डालो। म्यूजिक भी अपना खुद का क्रिएट करो और फिर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉपी करने में मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। जैसे कि कॉपी करने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे वरुण धवन, उन्होंने कूली नंबर 1 पिक्चर में, यस, गोविंदा की पूरी कॉपी लगती है। मतलब लोग हमेशा गोविंदा को याद करते हैं, गोविंदा को याद करते हैं। तो जैसे कि कोई कॉपी कर रहा है तो लोग मुझे ही याद करेंगे। दैट्स अ फैंटास्टिक आंसर अतुल भाई। यस, मैं इस बारे में बोल सकता हूँ कि मैंने आपका जो कॉस्ट्यूम, आपका जो शो देखा है और फिर आप जैसा ही शो किसी और मैजिशियन को परफॉर्म करते हुए देखा है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरे मन से यही निकला कि अरे अतुल पाटिल। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम क्या मालूम है, बॉडी लैंग्वेज नहीं पकड़ सकते कि नहीं, वो तो कहीं ना कहीं रह ही जाएगा। और फिर लोग ऐसा है ना कि लोग फिर जैसे कि आपने बोला ना कि बहुत अच्छा एग्जांपल है कि लोग वरुण धवन को देखते हुए गोविंदा को याद कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वरुण धवन की इतनी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। वो ओरिजिनल अपना कुछ क्रिएट नहीं कर पाया। कूली नंबर 1 हमेशा दिमाग में इस चीज को लेके याद रहेगा कि वरुण धवन ने गोविंदा की बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, वरुण धवन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, नहीं होगा। सो दैट्स रियली नाइस आंसर। एंड फ्रेंड्स, मेरा भी यही सजेशन है कि कॉपी करो, लेकिन कॉपी करो, इन्फ्लुएंस हो, कुछ कह सकते हैं कि हम लोग इंस्पायर होते हैं, बट ओरिजिनल अपना कुछ करो जिसकी वजह से मार्केट में आपका कुछ अलग नाम हो सके। और जो ओरिजिनल क्रिएट करता है वही रियल आर्टिस्ट है, जिसके ऊपर ये पूरा शो है। सो अतुल भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक अच्छा मैजिशियन कैसे बना जाए। एक मतलब जैसे कि अगर मैं कहूं कि उसकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, उसका अटायर कैसा होना चाहिए, उसके ट्रिक्स में फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, एक कोई भी एक्ट किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, कैसे शुरू होनी चाहिए, कैसे खत्म होनी चाहिए, कैसा होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, आपके पास कॉइन है? कॉइन तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मैजिशियन कुछ भी कर सकता हूँ। अभी हमें हाथ में कुछ नहीं, राइट? मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ, एक कॉइन ले रहा हूँ, अंदर डाल रहा हूँ, तो आ जाएगा। वाह, ये होता है मैजिक। वाह, मैंने सवाल आपसे पूछा, आपके पास कॉइन नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि ये सवाल पूछने के बाद आपके पास कॉइन नहीं होना चाहिए। मैंने कॉइन निकाला, अगर कॉइन होता तो उसके ऊपर कुछ मैजिक और करता था। वाह, ओके। तो ये आपने मतलब कैसे ये पूरा थ्रू आउट द इंटरव्यू अपने कॉइन अपने पास रखा था? Yes, मेरे हाथ में था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। माय गॉड, ये होती प्रैक्टिस। मतलब इतनी देर से आपके पास कॉइन था और हम मतलब मैं देखा भी नहीं आपको शायद। तो ये हमेशा ऐसे तैयार रहते हो? हाँ, तैयार रहते हैं हम लोग। कहीं भी जाओ, कहीं भी आप बोलो, हम लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि मैजिशियन है, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोई ना कोई आपको सवाल पूछेगा कि एक जरा मैजिक ट्रिक दिखाओ। जैसे मैंने अभी रैंडमली आपने पूछा, जैसे अभी एक 10 रुपए का कॉइन है, मैं ये हाथ में रखता हूँ, आपको समझ में आया कि ये हाथ में कॉइन है, लेकिन मैं दोनों हाथ खाली दिखाता हूँ, कुछ नहीं है, ये हाथ में कुछ नहीं, ये हाथ में कुछ नहीं। ये कॉइन लिया, डाल के अंदर आ गया। सुपर। इसमें ऐसे होता है, कॉइन ऊपर नीचे चला जाता है। क्या आप इसको स्लो मोशन में थोड़ा सा दिखा सकते हो, क्योंकि वीडियो में स्लो मोशन, गाइस बहुत ध्यान से देखना, ये स्लो मोशन में सर दिखा रहे हैं। कॉइन लिया, ये हाथ में डाल दिया, वाओ, ये प्रैक्टिस है, टाइमिंग है। और क्या फिनिशिंग है, क्या फिनिशिंग है। इसमें ऐसे होता है ट्रिक्स में, आप पीछे आगे पीछे कॉइन को लिया जाता है, राइट, तो दोनों हाथ आप खाली दिखा सकते हैं। राइट। एक सेकेंड, एक सेकेंड अतुल भाई, इसका मैं चाहूंगा कि एक ट्यूटोरियल मिलना चाहिए
तो आप इसे, हाँ अब जरा दिखाइएगा एक बार, खाली फ्रेम देखेंगे क्योंकि कई बार शायद से फ्रेम से बाहर, हाँ ये कॉइन है, यस डन। ये कॉइन को मैं इस हाथ में रखता हूँ। अब मैं इसे दिखाता हूँ, दोनों हाथ खाली, ये खाली, नौ 1 2 3 आ गया। अब ये कैसे होता है देखिए, ये कॉइन इस हाथ में, मैं इसे ये फिंगर से प्रेस करता हूँ ताकि ये पाम हो जाता है ऐसे। लेकिन आपको लगता है कि ये हाथ में कॉइन गया, लेकिन तब यहाँ पर होता है कॉइन। वाह, ओके, जब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तब लोगों का ध्यान यहाँ पर होता है और उस वक्त मैं कॉइन को नीचे गिराता हूँ ऐसे, और इसे इस फिंगर में बैक पाम करता हूँ, बैक फिंगर पाम। कितना मैजिकल है ये। और ये ऐसे दिखाता हूँ, दोनों हाथ खाली, और फिर उसको फिर से ऐसे लेके यहाँ पर पाम करते हैं हम लोग, और फिर दिखाते खाली है, दोनों हाथ खाली, कुछ नहीं है। और जब मैं ये कॉइन को यहाँ पर थ्रो करता हूँ, वो टाइमिंग ये परफेक्ट होना चाहिए। जब भी हम थ्रो करते हैं तभी ये भी बंद होना चाहिए टाइम पे। ओके, देखिए, वाह सर, एक बार पूरी स्पीड में कर देना इसको। ये कॉइन है, ये रखा, ये गायब हो गया दोनों हाथ से, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। 1 2 3 कॉइन आ गया। वाह, कितने साल लगे हैं इस एक ट्रिक को इतना परफेक्टली करने में? देखिए, डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितने करते हो। राइट, मैं बचपन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम इतना नहीं लगा। अगर लेकिन फर्स्ट टाइम आप फिनिशिंग के बारे में सोचोगे तो कम से कम आपको 1 महीना लगेगा। ये एक फिनिशिंग महीना लगेगा, यस। वाह, ये टाइमिंग और फिनिशिंग आने के लिए आपको 1 महीना लगेगा, परफेक्शन। क्योंकि बहुत सारे मैजिशियन हाथ में कॉइन होता है तो पता चलता है उनके हाथ में कॉइन है। अच्छा, वो ऐसा रखते हैं, हाँ। तो आपको नॉर्मली ऐसे हाथ रखना चाहिए। क्योंकि मतलब जब से मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया है, आई थिंक आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरे ये नहीं दिमाग में था कि आपके हाथ में कॉइन है। ये हम चाय कॉफी पीते समय ऐसे हमेशा करते रहना चाहिए प्रैक्टिस, ताकि आपके हाथ के मोमेंट्स। That's the dedication. Wow, that's really nice. And अगर किसी को मैजिक ट्रिक सीखना है अतुल सर से, तो सर मैं मैजिक सिखाता हूँ, लेकिन सब प्रोफेशनल लोगों को सिखाता था अब तक। जितने भी मेरे वर्कशॉप होते थे, मेरे मुंबई में हुए, गोवा में हुए, वैजाग में हुए, तो वैसे अलग अलग जगह पे हमेशा वर्कशॉप होते हैं ओनली फॉर मैजिशियन, प्रोफेशनल मैजिशियन को सिखाता हूँ। और अब मैं कुछ न्यू कमर्स स्टूडेंट्स के लिए चालू कर रहा हूँ क्लासेस। वाह, तो ज़रूर, मैं जिसको भी अगर सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, यस, अगर आप मैजिक में इंटरेस्टेड हो और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे स्टार्ट करना, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अतुल सर एनी टाइम। इंस्टाग्राम पे जो आपका इंस्टाग्राम है सर, हाँ, तो इनका इंस्टाग्राम में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और अतुल जी कंप्लीटली अप्रोचेबल है, आप उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको जवाब जरूर देंगे। मैजिक से रिलेटेड कुछ सीखना है, कुछ प्रॉब्लम है, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड ट्रस्ट मी, इनसे ज्यादा प्रोफेशनल मैं मुंबई में और किसी को नहीं जानता हूँ, है, बट मैं अतुल सर को रेकमेंड करूंगा। अतुल जी, जैसे कि आपसे कोई भी पर्सनली आकर के पूछ सकता है मैजिक ट्रिक कैसे करना है, शो कैसे बिठाना है, म्यूजिक कैसे बिठाना है, कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए, लेकिन आप अभी इस शो में कुछ टिप्स देना चाहेंगे न्यू कमर मैजिशियंस को, जो थोड़ा अभी इनिशियली स्टार्ट किए हैं, या फिर प्रोफेशनल मैजिशियंस को भी, कि जहाँ पे, क्योंकि आपने भी बहुत सारे लोगों के शोज देखे होंगे, उनके बारे में सुना होगा, जो फुल फ्लेज्ड मैजिक शो मुंबई में कर रहे हैं। बहुत सारे मैजिशियंस हैं जो बर्थडे पार्टी से स्टार्ट किया है, और वो आज भी बर्थडे पार्टी में है, कई सालों से हैं, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ उनके लिए बताना चाहोगे? देखिए, आप जब भी मैजिशियन बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को मतलब एक नियम में डाल दो, एक नियम बनाओ कि हमें क्या करना है। तो शुरुआत में हम आपको पहले सबसे सीक्वेंस तैयार करो, मैजिक का सीक्वेंस, कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। और हर ट्रिक एक ट्रिक लेके सिर्फ पूरा दिन या 2 दिन प्रैक्टिस करो, एक ही ट्रिक का प्रैक्टिस करो, और ये मिरर के सामने होना चाहिए। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद सेकंड ट्रिक ले लो, उसके बाद थर्ड ट्रिक ले लो। ऐसे करते 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 10 से 1 महीना ये प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपका पूरा शो अच्छी तरह से बैठ जाएगा अपने हाथ में। और उसमें फिर बाद में पूरा शो एक बनाओ, उसको रिकॉर्ड करो,
उसमें क्या गलती है, दो लोगों को दिखाओ, अपने घर में कोई होंगे तो उनको दिखाओ, या मैजिशियन को, अच्छे मैजिशियन में परफॉर्म, मतलब जो भी आपके पहचान में जिसको आप मानते हो उनको आप दिखाओ, और उसमें से क्या गलतियां हैं उनको पूछो, तो वो आपको गलतियां बता देंगे कि ये गलती है, उसको चेंज करो। डिटेल्स पे ध्यान दो, ताकि वो लोगों को लगे यार कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो है। मतलब जैसे आपकी एंट्री होगी तो वो सामने वाले ही समझ जाएंगे कि यार इस बंदे में दम है। ओके, सो दैट वाज रियली फैंटास्टिक एंड अतुल सर, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक मैजिक ट्रिक मेरे लिए आप करोगे। सर मैं ना एक्चुअली डोंबिवली रहता हूँ, और डोंबिवली जो है ना वो दुनिया का एंड है, तो आई एम रियली सॉरी जितने भी लोग डोंबिवली में रहते हैं, बट यस, ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू डोंबिवली मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, और खास करके ये जो अप्रैल की गर्मी है इसमें तो हालत बहुत ज़्यादा खराब जाती है। तो सर क्या आप सच में एक ऐसा मैजिक करो कि मैं यहाँ से बैठे बैठे सीधा अपने घर पहुंच जाऊँ? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो मेरी ऑडियंस ये देखना चाहती है कि मैं यहाँ से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, यानी कि इस वक्त जहां मैं आपके घर पे हूँ, वेस्टर्न साइड में हम लोग हैं, यहां से गायब होकर के मेरे घर पहुंच जाऊं। ओके, सो गाइस गेट रेडी, अतुल पाटिल द ग्रेट मैजिशियन मुझे यहां से वैनिश करेंगे और मुझे अपने घर भेजेंगे। सर रेडी एवरीवन, सबकी आंखें तेज, क्योंकि मैजिक कभी भी हो सकता है। सो गाइज इट्स टाइम टू से बाय बाय, और जो मैंने अतुल जी से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे यहाँ से बिना ट्रैफिक के, बिना गर्मी के डायरेक्ट अपने घर भेज दो, तो अतुल जी प्लीज वो मैजिक कर देना। तो चलिए हम मैजिक के लिए तैयार हैं। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। देखा आपने मैजिक, मैंने तो उनको गायब कर दिया, संदीप को, लेकिन संदीप का मोबाइल तो यहाँ पर ही रह गया। कोई बात नहीं, सबको अच्छा लगा होगा ये मेरा इंटरव्यू, तो आप इस इंटरव्यू को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।